अयोध्या नगरी समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण थी। राजा दशरथ धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। उनकी नगरी में सभी सुख शांति से रहते थे। इसी दौरान दूर कहीं महर्षि विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राक्षसों के अत्याचार से उनका यज्ञ बार बार विफल हो रहा था। महर्षि ने सोचा, इस समस्या का समाधान केवल भगवान राम ही कर सकते हैं। उन्होंने अयोध्या जाने का निश्चय किया। अयोध्या के राजप्रसाद के द्वार पर सुबह सुबह एक अद्भुत घटना घटी। महर्षि विश्वामित्र अपने तपस्वी रूप में रसविष्टा से भरे हुए राजमहल में प्रविष्ट हुए। उनके आते ही पूरी सभा में शांति छा गई। राजा दशरथ तुरंत अपने सिंहासन से उठे और महर्षि के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, हे महर्षि, आज मेरा राज धन्य हो गया। कहिए, मैं आपके आगमन का कारण जानने के योग्य हूँ। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ जो धर्म और लोक कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन राक्षस मारीच और सुबाहु इसे बार बार भंग कर रहे हैं। मुझे ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो इन राक्षसों का संहार कर सके। राजा दशरथ ने गर्व से कहा, हे महर्षि, मेरी सेना आपके लिए प्रस्तुत है। मैं स्वयं इन राक्षसों का अंत करूंगा। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपके पुत्र राम चाहिए। राम ही इन राक्षसों का अंत करेंगे। महर्षि की बात सुनकर दशरथ का हृदय विचलित हो उठा। वे बोले, हे ऋषिवर, राम अभी मात्र 16 वर्ष का बालक है। वह अभी युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उसे कैसे भेज सकता हूँ? यदि आप चाहे तो मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। महर्षि विश्वामित्र का मुखमंडल कठोर हो गया। उन्होंने कहा, हे दशरथ, तुम क्या अपने वचन से विमुख हो जाओगे? एक राजा का धर्म है कि वह ऋषि मुनियों की रक्षा करे। क्या तुम राम की शक्ति और ईश्वर के विधान पर विश्वास नहीं करते? सभा में उपस्थित गुरु वशिष्ठ ने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, हे दशरथ, महर्षि विश्वामित्र का आग्रह व्यर्थ नहीं है। राम कोई साधारण बालक नहीं है, वे परमात्मा के अंश हैं और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु वशिष्ठ के इन शब्दों ने दशरथ की दुविधा को दूर किया। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, हे महर्षि, मैं अपने पुत्र राम को आपके साथ भेजने के लिए सहमत हूँ। दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बुलाया। दोनों को राजकुमार अपने धनुष बाण के साथ महर्षि के पास आया। राम ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, मुझे आपके आदेश की प्रतीक्षा है। आप जहाँ ले चलें मैं तैयार हूँ। लक्ष्मण ने भी राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। महर्षि ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साथ मेरा यज्ञ निश्चित ही सफल होगा। दशरथ ने भारी मन से अपने पुत्र को विदा किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। यह कथा राजा और महर्षि के बीच धर्म की स्थापना के लिए समर्पण और कर्तव्य की भावना को दर्शाती है। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित किया, जबकि महर्षि विश्वामित्र ने एक उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम को चुना। यह कहानी त्याग, विश्वास और धर्म की अनंत शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।